बहाना नंबर 1, मैं कभी कभी शराब पीता हूँ, रोज मेरे पीने की आदत है नहीं, पिछले 10 साल से मैं शराब पी रहा हूँ, देखो आज तक आदत नहीं पड़ी। बहाना नंबर 2, हमारे पड़ोस के दद्दू को देखो, पिछले 70 साल से वो शराब पी रहे हैं लेकिन आज तक उनको कभी कोई इसकी आदत नहीं पड़ी, देखो कोई ऐसी बात नहीं है। बहाना नंबर 3, मैं गम में पीता हूँ, मैं शादी में पीता हूँ, मैं पार्टी में पीता हूँ। बहाना नंबर 4, ये डॉक्टर सब मिसगाइड करते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी शराब पीने से हमारा सिस्टम अच्छा रहता है, उल्टा बढ़िया रहता है बॉडी के लिए, कभी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, यदि आपने अपने जीवन में इस प्रकार के सारे बहाने सुने हैं या आप ऐसे लोगों से मिले हैं तो आपके मन में बहुत तरह के प्रश्न आए होंगे और यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वाकई शराब पीने से क्या हमारे शरीर पर कोई असर पड़ता है और यदि वो असर पड़ता है तो कहाँ और कैसे पड़ता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में शराब पीने से हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट्स आते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नॉलेज किंगडम। दोस्तों, शराब के असर जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि शराब पीने के बाद बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। यदि इन चेंजेस की हम बात करें तो सबसे पहले जब कोई व्यक्ति को शराब पीता है तो वह हमारे मुंह से होते हुए हमारे ईसोफेगस से होती हुई हमारे स्टमक में आती है, यानी कि हमारे पेट में आती है। और इस चीज़ को समझने के लिए हम अच्छे से यहाँ पर देखते हैं, ये वो जो जगह है जहाँ से हमारे पास ये शराब आई और यहाँ आने के बाद ये हमारा स्टमक है। यहाँ आने के बाद ये जो इसके आसपास की जो दीवारें हैं स्टमक की, यहाँ पे 20% अल्कोहल एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। और यदि ये एम्प्टी स्टमक है, खाना नहीं खाया हुआ है, तो ये एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा होता है। यहाँ से सोखने के बाद ये सारा जो भी अल्कोहल है ये हमारे खून में मिल जाता है, ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है और यहाँ से पूरी बॉडी में जाना शुरू होता है। तो यहाँ पे ये इस बात पर डिपेंड करा कि आपने खाना खाया हुआ है या नहीं। अगर एम्प्टी स्टमक है तो यहाँ पे 20% अल्कोहल यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और इसके बाद ये सारा जितना भी अल्कोहल है वो यहाँ से आगे होता हुआ फिर हमारा जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये दो प्रोसेस हैं, यहाँ आप समझ सकते हैं कि 20% जो अल्कोहल यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया गया है। इसके बाद क्या होता है, अब एब्जॉर्ब करने के बाद जो अल्कोहल ब्लड में मिल चुका है वह होता वहाँ जाता है सीधा लीवर पे। लीवर हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लीवर अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है, इसे पचाने के लिए जिम्मेदार है। चाहे आप जितनी भी शराब पी रहे हैं उसे पचाना और उसे बॉडी से वापस बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पॉइजनस जहरीली हो जाती है। तो अब ये जो लीवर वाला पार्ट है, अल्कोहल हमारी बॉडी में गया और यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको हम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, एडीएच के नाम से इसे कहता है। इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे बनता है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, पॉइजनस होता है और इससे कैंसर भी हो सकता है। अब अल्कोहल जो एसिटाल्डिहाइड बन चुका है और जो फाइनली आगे जाके लीवर सिरोसिस कर सकता है, लीवर को बिल्कुल इन्फ्लेम कर देता है, सूजन आ जाती है। और लीवर एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जिसका कोई इलाज नहीं है, जो डैमेज हो चुका है वो हो चुका है, इसमें वापस कोई गुंजाइश, इसका सिर्फ ट्रांसप्लांट हो सकता है और कुछ भी इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। तो आप समझ सकते हैं अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बनना और उसके बाद में लीवर सिरोसिस एक गंभीर बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो यदि आप अल्कोहल पीते रहते हैं तो साथ में बनता है फैटी एसिड, जो हमारी बॉडी के लिए यहाँ काफ़ी हद तक तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यदि इसका लेवल बढ़ जाए तो बनता है फैटी लीवर। आप देख सकते हैं एक नॉर्मल जो लीवर है वो इस तरीके का है, लेकिन जब लगातार जो शराब पीते हैं उन शराबियों को जो लीवर है, यदि हम उसकी इमेज को देखें तो ये जो लीवर है वो इस तरीके से इन्फ्लेम हो जाता है, सूज जाता है और इसे हेपेटाइटिस कह सकते हैं, फैटी लीवर कहते हैं। आप सारे शराबियों को देखिए जो 10 साल 5 साल से शराब पी रहे हैं, आप उनका एग्जामिनेशन करा के देख लीजिए, उन्हें फैटी लीवर की समस्या मिलेगी, उनको पाचन से रिलेटेड सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या चीज़ होती है तो आप देखें यहाँ इस जगह पर जब शराब पी जाती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ शराब जो है इंटेस्टाइन में और आपके जो स्टमक जो पेट से यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाती है, सोख ली जाती है। सोखने के बाद वो ब्लड में मिल जाती है, ब्लड से होती हुई जाती है हमारे हार्ट में। हार्ट आप जानते हैं हमारी बॉडी का जो हार्ट है वो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। यहाँ हार्ट का जो काम है, यहाँ हार्ट से सारी जितनी भी आपकी जो अल्कोहल है वो जाती है ब्लड के थ्रू लंग्स में। आप जानते हैं जब आप सांस लेते हैं लंग्स आपके इस चीज़ को, रेस्पिरेशन को सपोर्ट करते हैं। तो जब आप सांस लेते हैं तो आपकी सांस में वो बदबू आनी शुरू होती है। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपकी सांस में भी बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जब ये ब्लड, अल्कोहल वाला ब्लड आपके ब्रेन तक पहुंचता है तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस
पूरी प्रभावित होती है। आप पूरी तरीके से आप उस होश में नहीं होते हैं कि आप पूरा कंट्रोल कर सके, चाहे कोई कितना भी कहे। कोई बहुत सारे लोगों का ये एक्सक्यूज होता है कि यार मैं कितनी भी शराब पी लूँ, 5 पेग लगा लूँ, 2 पेग लगा लूँ, लेकिन मैं बड़ा नॉर्मल रहता हूँ। लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये बात को सच है कि आपका कॉन्शियस लेवल वैसा नहीं होता जैसा कि आप नॉर्मल होते हैं, क्योंकि शराब जो है आपके ब्रेन तक पहुंच चुकी है और यहां से आपकी कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से प्रभावित होना शुरू हो गई है। आप चीज़ों में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको चीज़ें धीरे धीरे स्लो नजर आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप ड्राइव ना करें, डोंट ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव, इसी वजह से यहां पर कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक और बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है हमारे यहाँ पे किडनीज का। किडनीज हमारी बॉडी में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो जितने भी जो गंदगी होती है, उनको साफ करके बॉडी से निकालने का काम करती है। यहाँ पे एक हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर की जरूरत से ज़्यादा जो पानी किडनीज बाहर निकाल रही हैं यूरिन के फॉर्म में, वो उसे रोकना। इसीलिए इसका नाम एंटी डायूरेटिक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का फ्लो शरीर से बाहर कम जाए। लेकिन जब अल्कोहल पिया जाता है, शराब पी जाती है, तो यहाँ पे इसका लेवल डाउन हो जाता है। इसके लेवल के डाउन होने का मतलब यह है कि अब हमारी बॉडी में जितना भी पानी है वो बिल्कुल यूरिन समझ के बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। देयर इज नो कंट्रोल। अब आप समझ सकते हैं कि जितना पानी हम पी रहे हैं और यदि उसी बार बार आपका पेशाब बने या उसका यूरिन बनना शुरू हो जाए तो बॉडी में पानी की कितनी कमी हो जाएगी, और इसीलिए हो जाता है डिहाइड्रेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी होना। और इस स्थिति के कारण मरीज को गंभीर समस्याएं हो सकती है, बहुत ज़्यादा वो उसमें जहर का स्तर बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है। अब एक और सवाल हमारे सामने आता है कि अगर एक साथ बहुत ज़्यादा शराब पी ली किसी ने, कोई बोला कि नहीं आज तो कोई शादी है, आज पार्टी, बहुत सारी उसने शराब पी ली है, तो उसकी बॉडी पे, उसकी कॉन्शियसनेस पे क्या टोटल इफेक्ट्स क्या आएंगे? पहला आएगा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। वो अपनी कॉन्शियसनेस खो देगा, वो होश में नहीं रहेगा, उसको ये पता नहीं कि कहाँ पर है। आपने बहुत से शराबियों को इधर उधर गंदगी में पड़े हुए देखा होगा, तो ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है। दूसरा है अल्कोहल पॉइजनिंग। अल्कोहल को पचाने का बॉडी का अपनी कैपेसिटी, वो हम आने वाली इस स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप देख लीजिए अल्कोहल ज़्यादा पीने से ये पॉइजनस भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोमा में भी जा सकते हैं और आपकी डेथ भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें शराब एक मौत का महत्वपूर्ण कारण था। अगर अब हम आगे बढ़ें, अब एक प्रश्न आता है कि लीवर 1 घंटे में कितनी शराब पचा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि यार एक लीवर 1 घंटे में कितनी शराब पचा सकता है। अगर हम देखें तो 1 घंटे में 1 यूनिट अल्कोहल लीवर पचा सकता है। अब 1 घंटे में 1 यूनिट अल्कोहल का मतलब क्या है यदि हम बात करें तो यहाँ 1 यूनिट अल्कोहल को एक्सप्लेन किया गया है कि 10 ml ऑफ प्योर अल्कोहल। अब 1 यूनिट को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? 10 ml ऑफ प्योर अल्कोहल को हम कहते हैं कि यहाँ पे 1 यूनिट। अब इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं कि यदि स्पिरिट, जो मेडिकल स्पिरिट होती है, उसमें हम 95% अल्कोहल होता है। यदि हम वाइन पीने वाले लोग हैं तो अगर एक 175 ml का वो पैक बनाते हैं तो उनमें 1 यूनिट अल्कोहल होता है। यदि कोई 250 ml बियर पी लेता है तो उसमें 1 यूनिट अल्कोहल होता है। यदि कोई 25 से 30 ml हार्ड लिकर पीता है, चाहे वो विस्की हो, रम हो, वोडका हो, तो 1 यूनिट कंप्लीट हो जाता है। याद रखिए 1 घंटे में 1 यूनिट ही लीवर पचा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और इससे ज़्यादा अगर वो लीवर पे आपने बोझ डाला तो वह जहर बन रहा है बॉडी के लिए। आप समझ सकते हैं स्थिति बड़ी खराब है। अब शराब पीने की सेफ लिमिट क्या है? अगर सेफ लिमिट की बात करें, पहली बात तो शराब पीनी चाहिए ही नहीं, आप अच्छे से समझ चुके हैं। फिर भी यदि कोई आदतन व्यक्ति है आपके आस पड़ोस में या आपके नोन, और उससे पूछते कि व्हाट इज द सेफ लिमिट ऑफ हैविंग लिकर, तो आप समझ सकते हैं कि आप जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। इसमें है 12 से 14 यूनिट पर वीक। आप एक सप्ताह में 12 से 14 यूनिट से ज़्यादा शराब ना पिए, आप उन्हें समझाएं। दूसरी चीज़ 2 to 5 यूनिट पर डे। आप एक दिन में अगर आपको किसी को शराब पीनी है तो या तो वो 2 यूनिट या 4-5 यूनिट तक वो पी सकता है, इससे ज़्यादा शराब एक दिन में नहीं पीनी है। यहाँ पे 12 to 14 यूनिट का मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन में आप पी लें। यहाँ पे वीक का मतलब है कि आप उस अंतराल को मेंटेन करते हुए फिर पिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1 यूनिट 1 घंटे में, 1 घंटे में 1 यूनिट से ज़्यादा आपको नहीं पड़ना। यदि आपने स्पीड बढ़ा दी है तो आपके लीवर पे एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा जिसका नुकसान आपको फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा
गैप ऑफ 2 to 3 days बिटवीन टू अल्कोहल सेशन। यदि आज शराब पी है तो कम से कम 2 या 3 दिन बाद वापस आप शराब ले सकते हैं। लगातार शराब पीना आपके लीवर के लिए ठीक नहीं है। लीवर की इतनी कैपेसिटी नहीं है भाई कि वो लगातार आपके इस बोझ को सहता जाए। तो लीवर की जो पचाने की कैपेसिटी है आप उसे पहचानें और उसके अनुसार अपने शरीर को ट्रीट करें, तो ही आपके लिए ठीक रहेगा।